आज का टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में अपन नदियाँ देख रहे हैं। नदियों में अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक से वीडियो ऊपर जाता है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखो, डूड नदी उद्गम इसका है अचरोल जयपुर से और इसका विलय हो जाता है दौसा मोरेल नदी में। धरवती नदी ये अमीन शाह नाला भी कहा जाता है। ये इसका उद्गम होता है नाहरगढ़ की पहाड़ियों से। आगे देखो, विलय इसके जयपुर में ढूंढ नदी में आकर मिलती है। किस में मिलती है? ये ढूंढ नदी में आकर मिलती है। अगली नदी है कालीसील नदी। कालीसील नदी, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कैला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कालीसील। और एक होती है काली सिंध, इसमें ध्यान रखना है कालीसील आएगा उत्तर, ठीक है। इसका उद्गम कैला देवी करौली। विलय सवाई माधोपुर की मोरेल नदी, किनारे कैला देवी जी का मंदिर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे देखो, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको सीधे एग्जाम पूछे जाते हैं। बनास, बेचड़ और मैना ये कौन सी नदी पर यानी कि त्रिवेणी संगम में? बिगोद यानी कि भीलवाड़ा में पड़ता है। एक है बनास, खारी और डाई, ये राजमहल टोंक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। दूसरा, ये भी कई बार पर रामेश्वर घाट, चंबल, बनास, सीप, ये कहाँ पर मिलेगा? सवाई माधोपुर, ध्यान रह जाएगा। आगे चलो, बाणगंगा। बाणगंगा नदी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया यहाँ से बाणगंगा से। इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली, बहरोड से। प्रवाह कठपुतली, जयपुर, दौसा, भरतपुर। उपनाम अर्जुन की गंगा, रुंडीत नदी, ताला नदी, ध्यान रह जाएंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे इसके क्या देखो, इसका विलय कहाँ होता है? ये पूर्व में नदी में आगरा के फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है, लेकिन वर्तमान में इसका जल भरतपुर जिले के क्षेत्र में फैल जाता है। इसके ऊपर कौन सा बांध है? जम्मू और रामगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है सीधा कि जम्मू और रामगढ़ बांध कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो जयपुर में बाणगंगा नदी पर स्थित है। अगली नदी आ जाएगी गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी। इसका उद्गम करौली से। कहाँ से? गंभीरी नदी करौली। और इसका विलय कहाँ होता है? यमुना नदी पर। प्रवाह करौली, भरतपुर, उत्तर प्रदेश और धौलपुर, ये ध्यान रखिएगा, दूसरे राज्य में भी जाती है जो उत्तर प्रदेश में। इस नदी में उत्तर प्रदेश में उटगन नदी, कौन सी? उटगन नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? गंभीरी नदी को। किनारे, अभी इसके कौन कौन से बांध हैं? अनजान बांध, कहाँ पर है ये? भरतपुर। दूसरा है पांचना बांध, ये ध्यान रखिएगा, पांचना बांध कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये राजस्थान के मिट्टी से निर्मित है। किससे है? इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया है, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का एकमात्र बांध कौन सा है? तो वह पांचना बांध, जो कहाँ पर स्थित है? केरल में। गंभीर नदी की सहायक नदियाँ पर बना। अब गंभीरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? आटा, माची, बेसावट, भद्रावती और बरखेड़ा, ध्यान रह जाएगी, 5 नदियाँ है। कौन सी नदी? आटा, माची, बेसावट, भद्रावती एंड बरखेड़ा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी पांचना बांध में नहीं स्थित है, तो आपको उसमें एक चाटना होता है। तो इस प्रकार से आटा, माची, बेसावट, भद्रावती और बरखेड़ा, ये बांध अमेरिका के सहयोग से बनाए गए, ये भी ध्यान रह जाएगा आपको कि अमेरिका का सहयोग। आंतरिक अफवाह तंत्र, यानी कि राजस्थान से उद्गम होता है नदियों का और राजस्थान में विलीन हो जाती है, उन नदियों को बोला जाता है आंतरिक अफवाह प्रणाली। सर्वाधिक भाग यही घेरती है, लगभग 60% भाग जो राजस्थान में अफवाह प्रणाली का, वो 60% इन्हीं आंतरिक नदियों से है। वे नदियाँ जो कुछ दूरी तक बहकर विलीन हो जाती है, इसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है कि ये बहकर वहीं जैसे राजस्थान से उद्गम होता है और राजस्थान में इसका क्या हो जाता है? विलीन हो जाती है। प्रमुख आत्र जैसे गगन नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी, साबी, रूपारेल, रूपेनगढ़, मेहता, खारी, खंडेला, काकुंद नदी। अब इसको याद रखने के लिए आपको 1-2 बार और बोलना पड़ेगा। गग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, रूपेनगढ़, मंथा, खारी, खंडेला, कोकुंद नदी आदि, ध्यान रखना है। चलते हैं पहली नदी गगन नदी।
इंपॉर्टेंट है, घग्गर नदी से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे। उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका। राज्य में प्रवेश कहाँ होता है? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। ध्यान रखिएगा, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से घग्गर नदी का प्रवेश होता है। राज्य में प्रवाह हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों में। उपनाम देशवती, प्राचीन सरस्वती नदी, मर्त नदी, नट नदी और राजस्थान का शोक। कई बार एग्जाम पूछा गया, राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आपको सीधा सा आंसर लगा देना है घग्गर नदी, या इनमें से कोई सी भी नाम दिए कि प्राचीन सरस्वती, देशवती, नट नदी, इनमें से कोई भी नाम हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये। चलो आगे देखते हैं। इसके किनारे पर तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, भटनेर दुर्ग, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा और रंगमहल। तीन तो सभ्यता आएगी, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। साथ में तलवाड़ा झील जो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या नाट कहते हैं। आगे देखो, बाढ़ आने पर इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है, जिनको क्या कहते हैं? हकरा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगली नदी है कांतली या कांडले नदी। उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से। इंपॉर्टेंट है, सीकर वे झुंझुनू में बहते हुए चूरू जिले में प्रवेश करती है। वहाँ रेतीली भूमि में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसकी टोटल लंबाई 100 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कौन सी नदी का? कांतली नदी का। ध्यान रखिएगा, जो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम होता है। ये पूर्णतः राजस्थान भूभाग की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर है इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर से। तो सोनारी, तो नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना कहाँ? सीकर। ये कांकनीय या काकानी नदी, ठीक है, इसका उद्गम है कोटारी गांव, जैसलमेर। इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कोटारी गांव, जैसलमेर। इसका उपनाम क्या होगा? मसूरदी नदी। क्या नाम? मसूरदी नदी इसका उपनाम। ये नदी भुज झील, जैसलमेर का निर्माण करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भुज झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये राज्य के आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। अधिक वर्षा होने पर यहाँ मिट्टा यानी कि मिट्टा खाड़ी जैसलमेर तक जाती है। रुपारेल नदी, इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ। ध्यान रखना है, रुपारेल की नदी कहाँ है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर से। उपनाम वरहा या लसवारी नदी। एक एग्जाम पूछा गया था, लसवारी नदी के कौन सी नदी का उपनाम है? तो कौन सी? रुपारेल। इसका विलय कहाँ होता है? भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। सीकरी बांध, ये भरतपुर रुपारेल नदी पर बना हुआ है। मोती झील, ये सीकरी बांध से आता है। ये ध्यान रखना, मोती झील में पानी कहाँ से आता है? तो मोती झील कहाँ पर मिलेगी आपको? भरतपुर में। मोती झील को ही भरतपुर की क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि मोती झील कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में, जिसको भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। अगली नदी देखते हैं, साबी नदी। सेवर की पहाड़ियों से प्रवाह क्षेत्र जयपुर, कठपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा। विलय हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से साबी नदी निकलती है। इसमें जयपुर, कठपुतली, बहरोड, तिजारा विलुप्त हो जाती है। किनारा जोधपुर सभ्यता स्थल, कोटपुतली, बहरोड, रूपेनगढ़, किशनगढ़, अजमेर से विलय हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका विलय हो सांबर झील। किनारा निम्बार्क संप्रदाय की पीठ में सलामाबाद, अजमेर। ध्यान रखिएगा कि रूपेनगढ़ नदी के किनारे कौन सा संप्रदाय की पीठ, मुख्य पीठ है? तो उसमें कौन सी है? निम्बार्क। इसका किशनगढ़ अजमेर से निकलती है, रूपेनगढ़। और मेंढा, ये मेंढा नदी, ये कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, जयपुर से। विलय सांबर झील। किनारे, इसके किनारे क्या है? लूणवा जैन तीर्थ, जो डिडवाना कुचामन में पड़ता है। खारी, खंडेला नदियाँ भी सांबर झील में जाकर गिरती है। कौन सी झील में? सांबर झील में, खारी और खंडेला। ध्यान रखिएगा। अगली नदी है काकुंद या काकुंड नदी। उद्गम उदयपुर। इस नदी पर बंद बरेटा बांध। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि बंद बरेटा बांध कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर लगाओगे? भरतपुर। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब नदियों से संबंधित वन लाइनर फैक्ट है जो आपको सीधा ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रमुख नदी बेसिन का क्षेत्रफल। तो यानी कि अगर बेसिन क्षेत्र पूछे ना आपसे तो क्रम पूछा जाता है हमेशा। तो सर्वाधिक किसका है? तो लूनी का रहेगा, कितना? 20%। फिर उसके बाद बनास, फिर चंबल, फिर माही। तो आपको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले कौन आ जाएगा? लून आ जाएगा। फिर उसमें प्लस लून को किस में मिलाओगे? अनास में मिलाओगे। फिर अनास को किस में दोगे? चंबल में। और चंबल में धोने के बाद में माही, यानी कि वहीं बैठ कर आप क्या करोगे? उसको खा लोगे। ध्यान रह जाएगा। तो लूनी, बनास, चंबल, माही, ये बेसिन क्षेत्र है। बेसिन क्षेत्रफल पूछा जाता, तो आपको यही क्रम याद रखना है कि सर्वाधिक, लूनी और नीचे आते आते माही आएगी। उसके बाद में ये अगला जो पूछा जाएगा जल सतही, कि राजस्थान में सर्वाधिक सतही ही जल वाली नदी है, यानी कि सतह के ऊपर किसमें ज़्यादा अधिक जल है? तो उसमें चंबल आएगा, यानी कि ये 12 मासी नदी है, 12 महीने बहती है। उसके बाद बनास आएगा, फिर माही आएगा, फिर लूनी आएगा। इसमें इसका लगभग उल्टा है कि ये सतही जल के अंदर कौन सा जाएगा? चंबल, बनास, माही, लूनी। ध्यान रह जाएगा। वो तो कौन सा था? बेसिन क्षेत्र था। ये देखो आप, ये बेसिन था और इसमें सर्वाधिक क्या पूछा? सतही जल पूछा। उसके बाद में अफवाह क्षेत्र वाली नदी। अब अफवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे कि उसके आसपास जैसे ये नदी निकल रही है, इसमें जो आसपास का जो क्षेत्र सर्वाधिक घेरती है, यानी कि जल के माध्यम से अफवाह फैलाती है, उसके जैसे सबसे ज़्यादा किसका आएगा? चंबल का। फिर उसके बाद लूनी, फिर उसके बाद बनास, फिर उसके बाद माही। ये चारों इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अफवाह क्षेत्र किसका है? सर्वाधिक चंबल, फिर लूनी, फिर बनास, फिर माही। अब देख लो सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन सा है? कि कहाँ से होता है? उदयपुर जिले से। ध्यान रखें। आगे और देख लो कि कौन से त्रिवेणी संगम कहाँ पर कौन सा है? जैसे सोम माही जाकम में कौन सा है? बनेश्वर धाम डूंगरपुर में। बनास बेचड़ मैनाल, इसमें कौन सा है? बिगोद। इसको आपको BBB से याद रखोगे आप, BBB+M, BBBM, बिगोद बिलवाड़ा में ये बनास बेचड़। उसके बाद बनास खारी डाई, ये राजमहल टोक में। याद रह जाएगा। ये तो सिंपल सिंपल होता है कि इसमें कौन सा आ जाएगा कि ये बनास और बारी खेचर के, तो ध्यान रह जाएगा। उसके बाद में बनास, मानसी और बांडी, इसमें क्या है? देवाली। उसके बाद चंबल से भी, ये सभी को याद रहता है, ये इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अपन को ये ध्यान रखना। आगे देखो, नदियों के किनारे बसे प्रमुख। तो अब चंबल के किनारे कौन सा बसा हुआ? तो चंबल के किनारे है शेरगढ़, दुर्ग, धौलपुर, कोटा। दो है, एक तो शेरगढ़, ये शेरगढ़ है। अभी एक और आएगा 12 जिले में, वो शेरगढ़ होता है। ये शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में। आगे देखो, अगला है चंबल व बामनी। इस पर कौन सा दुर्ग स्थित है? बेसरोडगढ़। ध्यान रखिएगा, बेसरोडगढ़। ये चंबल और बामनी नदी। परवन के किरण, ये शेरगढ़ आ गया। शेरगढ़ दुर्ग 12 परवन। अब आपको ध्यान रखना है, ये 12 वाला परवन नदी के किनारे हैं और ये चंबल के शेरगढ़ धौलपुर वाला स्थित है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद परवन और कालिखो, इसमें मनोर थाना दुर्ग। कौन सा है? मनोर थाना। ये कहाँ पर है? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मनोर थाना, लास्ट MP की सीमा से टच होता है। उसके बाद में आ जाएगा बेचड़ और गंभीरी, इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। काली सिंध और आहू, कई बार ये सब सर्वाधिक बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये वाला गागरून वाला, काली सिंध व आहू, गागरून। और बेचड़ और गंभीरी भी आपको ध्यान रख लेना है ये। उसके बाद में ये दो 4-5 बार एग्जाम पूछ लिया गया। गगन नदी के किनारे पटना दुर्ग। ध्यान रह जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे देखो, राजस्थान में स्थित जलप्रपात। जलप्रपात वो कहते हैं जैसे कि यहाँ नदी है और अचानक डाल आता है, तो यहाँ से जब पानी गिरता है उसको ही प्रपात यानी कि प्रपात बोला जाता है, जलप्रपात। तो कहाँ कहाँ स्थित है? चंबल नदी बनाती है एक, तो चूलिया जलप्रपात के नाम से फेमस है, और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में मांगली, ये कहाँ है? भीमलत कहाँ पर है? बूंदी के मांगली। ठीक है। उसके बाद में मैनाल नदी के द्वारा मैनाल बनाया जाता है। ये कहाँ पर बनाया जाता है? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है। चित्तौड़ में चूलिया और मैनाल। फिर उसको कुकंद नदी,
ये धीर, ये भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। बांडी नदी, ये बील बेरी नदी, ये पाली में। ठीक है, अगला देखो, अगला ये बांडी नदी के द्वारा बेलबेरी, उसके बाद बेरी गंगा, उसके बाद अरुणा जर्डा और जोधपुर, ये सारे के कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? बांडी नदी के द्वारा बनाया जाता है। पाली और जोधपुर इनमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, नदियों के किनारे बसे अभ्यारण्य, ये भी ध्यान रखना है कि तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर? ये चंबल नदी में। उसके बाद जवाहर सागर, ये भी कोटा यानी कि चंबल नदी। उसके बाद बेसरोडगढ़ पे चित्तौड़ी चंबल और बामनी नदी के संगम पे। माफ़ करिएगा थोड़ा सा गलत जगह टच होने के कारण आपको दिक्कत आई। प्लीज़